3x/4 -2 3x/4 -2 माइनस टेंजेंट 45 प्लस का कोसिकेंट स्क्वायर 225 प्लस का कोसिकेंट स्क्वायर 225 इंटू 1 माइनस टेंजेंट 45 प्लस का सेकेंड स्क्वायर 225 इज इक्वल टू 2। ऐसा दे रखा आपको। इसके अंदर आपको ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए अब सबसे पहले तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो यही चेक कर लो कि स्टेटमेंट जो आपने जो इसमें लिख रखी है वही एज इट इज कॉपी की है या नहीं की। नंबर एक बात तो एक आप ये मान के चले कम से कम भी 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको ये क्वेश्चन करने में। कुछ मिनट बस जल्दबाजी में ना ऐसे ही यूँ मतलब स्पीडली करने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई एरर रह जाती है, कोई माइनस प्लस की, ठीक है ना, कुछ ना कुछ हल्की सी एक एरर रह जाती है मैथमेटिक्स से, हल्का सा माइनस साइन का भी फर्क रह गया तो ऐसे केस में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। अभी जैसे मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ कि भाई मेरे सामने ही बैठे करो जैसे, तो मैं वो देख रहा होता हूँ कि जल्दबाजी में कर रहे होते हैं, दूसरा माइनस प्लस की गड़बड़ी कर देते हैं या कुछ भी छोटी मोटी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से वो हो नहीं पाता और फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि 2-3 मिनट में नहीं होगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे अभी स्टार्टिंग में। नंबर 2 बात, इसके अंदर जो साइन की मतलब बड़ा ही ध्यान से करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब तीसरी बात इसमें जो ना आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो कोसिकेंट थीटा होता है, कोसिकेंट थीटा ये 1/sin थीटा के बराबर होता है। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा और सेकेंड थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है 1 में cos थीटा और कोट थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है 1/tan थीटा के बराबर होती है। एक ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है 1/sin थीटा, सेकेंड थीटा किसके बराबर होता है 1/cos थीटा और कोट थीटा किसके बराबर होता है 1/tan थीटा। एक ये बात पता होना जरूरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। एक आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता, देखो साइन स्क्वायर थीटा बोल दो चाहे साइन थीटा का होल स्क्वायर बोल दो, एक ही मतलब है, ठीक है ना। इन दोनों का मतलब एक ही है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा ये पता है क्या इसके अंदर, इसमें साइन जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर है, साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसको ऐसा कभी नहीं लिखते हैं साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, ये ऐसा कभी नहीं लिखते हम लोग, ये गलत है, ऐसा कभी भी नहीं लिखते, ठीक है ना। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें हर एक की वैल्यू पता होनी चाहिए। इन सब की वैल्यू अलग से लिख लो आप, इन सब की वैल्यू देखो मैं अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप ये चाहते हो कि इसके अंदर एरर ना रहे सोल्व करते वक्त, तो आप करेंगे क्या कि सबकी पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे। पहले टेंजेंट 45 की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर लो। टेंजेंट 45 1 होता है, ये सबको पता है। एक तो जैसे कि टेंजेंट 30, टेंजेंट 45, टेंजेंट 60, ये तो आपको बिल्कुल ऐसे टिप्स पे होने चाहिए, बार बार आते हैं फिजिक्स में, ठीक है ना। फिजिक्स में क्या आता है देखो, एक तो टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, टेंजेंट 45 किसके बराबर 1 और टेंजेंट 60 √3 ये होता है √3। मैं आपको छोटी से छोटी बात बता रहा हूँ, हर छोटी से छोटी बात, ठीक है ना। मैं हमेशा ये जानने की कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट को ऐसी कौन सी छोटी बात है जो नहीं पता, जिसकी वजह से फिजिक्स ही समझ नहीं आ रही, और वो छोटी से छोटी बात मैं क्लास के अंदर जरूर बोलता हूँ, ठीक है ना। एक बार जरूर बोलेंगे, अब दोबारा नहीं बोलेंगे इसको पूरे साल में। अब ये बता दिया तो बता दिया, क्योंकि जो इसी को दोबारा से बताने की अगर जरूरत पड़ रही है तो IIT नीट कुछ भी नहीं हो सकता फिर तो, मतलब भूल जाओ सब, ठीक है। ये चीज़ें दोबारा से बताने की जरूरत पड़ रही है तो अब एक तो ये वाली जो बात है ना, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए, तो टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है ना। टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 60 √3 और टेंजेंट 30 1/√3। अच्छा अब सुनो, अब अगली बात देखो, अब कोसिकेंट स्क्वायर 225 की वैल्यू लिखनी है आपको, कोसिकेंट स्क्वायर 225। तो आप इसको लिख सकते हो, देखो इसको सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूँ इसको। कोसिकेंट 225 इसका होल स्क्वायर लिख लो पहले, तो इसको लिख दो क्या फिर ना होल स्क्वायर। अब ऐसा करो आप, कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/sin थीटा लिख सकते हैं ना इसको, तो यहाँ पे लिखो 1 में sin 225 लिखोगे आप, इसका होल स्क्वायर लिखोगे आप। 1 कोसिकेंट थीटा को ऐसे लिख सकते हो ना आप। अच्छा अब सुनो अगली बात,
अब यहाँ पे अब साइन 225 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। साइन 225 की वैल्यू, साइन 225 की वैल्यू उस ग्राफ के थ्रू निकल जाएगी। जो ग्राफ आपको बताया था ना, यहाँ पे ये वाला ग्राफ बताया गया था, यहाँ पे क्या था 180 आता ना, यहाँ पे 180 में कितना ऐड करते हैं 45, तो 45 यानी कि साइन 225 की वैल्यू कितनी होगी -1/√2। जो कल पढ़ाया गया तो उसके आधार पे हम इसी वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस का 1/√2, अब इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे भी, इस पूरे का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यहाँ पे नीचे का स्क्वायर कर दो इसका, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो स्क्वायर ही होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। यहाँ पे कितना बनेगा, ये प्लस का 2 बन जाएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, 2 पर आ गया आपके पास। तो कहने का मतलब कोसिकेंट इसकी जो वैल्यू है वो 2 के बराबर होगी। हमने अलग से लिख लिया कि वो जो लिख रखा है ना कोसिकेंट स्क्वायर 225, इसकी जो वैल्यू है वो 2 के बराबर होगी, इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी आपके पास। अच्छा, टेंजेंट 45, फिर से इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, सेकेंड स्क्वायर 225। अब इसकी वैल्यू लिखनी है आपको, सेकेंड स्क्वायर 225। देखिए करते हैं इसको, सेकेंड स्क्वायर 225 की वैल्यू आपको लिखनी है। कैसे आएगा सुनो आप, इसको करने के लिए ऐसा करो आप इसको लिखोगे सेकेंड 225 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो ना, सेकेंड 225 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको लिखोगे बताइए आप 1 में cos 225 का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको, 1 cos 225 का होल स्क्वायर। अब आप ऐसा लिखो, cos थीटा क्या लिखोगे आप, साइन थीटा में कन्वर्ट करोगे आप इसको, बताइए क्या लिखोगे आप, इसको कन्वर्ट 90 ऐड कर दोगे, इसमें 90 ऐड करो, इसके अंदर कितना आएगा ये 315, साइन 315 इसका होल स्क्वायर करोगे आप। अब साइन 315 की वैल्यू बताइए कितना करोगे आप, यहाँ पे ये 360 है, 360 में से कम करोगे कितना 45 कम करोगे, तो यहाँ पे कितना मिलेगा डेप्थ 1/√2, तो 1 - 1/√2 आएगा इसका, 1 में माइनस का 1/√2 इसका होल स्क्वायर। जब सोल्व करोगे तो कितना बनेगा, ये भी बाय द वे 2 आ रहा है। अभी तो मैंने पता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेस तैयार किया है, मैंने हर एक की वैल्यू लिखी है, मैंने इसकी वैल्यू लिखी, इसकी वैल्यू मुझे बता दी, इसकी वैल्यू मैंने लिखी है और इसकी वैल्यू मुझे बता दी, मैंने सबकी वैल्यू लिख ली। और ये वैल्यू लिखने में अगर हल्की सी भी प्रॉब्लम आ गई ना आपको, मतलब इसमें गलती होगी अगर, तो समझ लो क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। अब वैल्यू बाद में पुट करेंगे हम, पहले सबकी इंडिविजुअली वैल्यू निकाल लीजिए आप, और अब इसके अंदर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको पुट करके दिखा दे रहा हूँ, 3x / 4 माइनस का 2, माइनस का टेंजेंट 45 1 होता है, प्लस का कोसिकेंट 225 को, ये तो मैंने निकाला था 2, इसकी वैल्यू 2 निकाली थी, इस पूरे की वैल्यू 2 थी। और अब उसके बाद 1 माइनस में टेंजेंट 45 1 होता है, प्लस में इसकी वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 2, और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा आपके पास। अब बताइए क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ये 2 से 2 कैंसिल, 3x/4 - 1 ये आ जाएगा आपके पास, ये 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3x/4 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्या इक्वल टू 1 होएगा। तो 3x/4 की वैल्यू किसके बराबर आएगी 2, 3x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 8, x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 8/3 आंसर है इसका। समझ आ रही होगी बात आपको। अब देखो पता है ये जो क्वेश्चन था ये एक मतलब फिजिक्स के हिसाब से ठीक ठाक क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था, फिर मतलब इतने ऐसे आते भी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ये मैंने दे इसलिए रखा है क्योंकि अगर ये वाला क्वेश्चन अगर हो गया तो जो आएंगे वो तो आसान लगेंगे बहुत, वो तो बिल्कुल ईजी लगेंगे आपको, मजाक लगेगा, इसलिए थोड़ा टफ क्वेश्चन जरूर दे दिए, आते हैं नहीं। अब देखो दूसरी बात है, अगर मान लिया जाए कि इसमें ना कई सारे स्टूडेंट्स को क्या होगा कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे मैंने बहुत छोटी छोटी बातें भी की अभी, इनकी वैल्यू तक बता डाली, ये वाली बात बता डाली मैंने जो कि 9th 10th में आप पढ़ते हैं। ये अगर कोई भी जो स्टूडेंट है ना जिनको ये नहीं पता, मान लो ये नहीं आती है बातें छोटी छोटी, ठीक है ना, या और भी छोटी बातें इससे भी, ठीक है, जो नहीं आती या इसमें भी प्रॉब्लम रही हो एक आधी, और वो वाला स्टूडेंट अगर मान लो 8-10 घंटे पढ़ने के लिए रेडी हो तो हम उसकी जितनी मर्जी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर उसको ये छोटी छोटी बातें नहीं आती मान लो, और वो पढ़ता भी उसका एवरेज भी 2-2.5 घंटे का ही हो, वो रहने देना, मतलब कोचिंग क्यों कर रहा है, ड्रॉप क्यों कर रहा है, बेकार में होना नहीं है सिलेक्शन कहीं भी, ठीक है ना, मैं पहले ये राय दे रहा हूँ आपको। और जो 7-8 घंटे अगर पढ़ने के लिए आप रेडी हो और मान लो ये बातें नहीं पता तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, यानी कि सेल्फ स्टडी चाहिए रेगुलर। और जिनको ये सब आती हैं बातें और वो 7-8 घंटे नहीं पढ़ रहा है वो तो फिर टॉप रैंक निकालेगा ही निकालेगा, ठीक है ना। ओके स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन वैसे भी कितने स्टूडेंट्स को क्लियर है, जिनको समझ आ गया, ओके गुड। अब सुनो अगला क्वेश्चन, एक और करते हैं हम ऐसा।
ओके, इसके अंदर जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऐसा करते हैं, बताओ मतलब जो थोड़ा टफ सा क्वेश्चन लग रहा हो ना आपको बहुत, मैं ऐसा करता हूँ, मैं कर रहा हूँ 14th, बाकी हो जाएंगे आपसे। ये आप सारे ट्राई कर लोगे, अब कर लोगे एक बार फिर से ट्राई। एक काम करना, मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि कैसे करते हैं इसको, अब आप इसको ट्राई करना। और एक और बात, इसके अंदर जैसे अभी मैंने खुद कॉपियाँ चेक की हैं, मतलब एंट्री करते वक्त वो मैंने जानबूझ के की हैं, थोड़ा सा पता लगे। इसमें से कुछ एक स्टूडेंट ने तो क्या कि ट्राई करने की कोशिश ही नहीं की, कर ही नहीं रखे वो, ठीक है ना। वो तो स्टूडेंट गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी, मैंने बोला कुछ नहीं, लेकिन वो गलती कर रहे हैं, मैं खुद ही चेक किया करूँगा आगे। नंबर दो बात ये वाली है कि जिन्होंने, कई ऐसे हैं कि जिन्होंने ट्राई तो किया ये वाला, लेकिन तुरंत छोड़ दिया इसको, तुरंत छोड़ दिया। मतलब यार क्या यार, क्या होंगे क्या 240 की वैल्यू यार, ऐसे ये साइड में तुरंत वो करते ही नहीं, मतलब तरह तरह से अजीब अजीब शक्ल बनाते हैं इसको देख के, करने की कोशिश करते हैं वो, लेकिन 1-2 मिनट में ही वो मतलब टूट जाते हैं, 1-2 मिनट के अंदर ही, ठीक है ना। और कई ऐसे होते हैं आधा घंटा नहीं टूटते, कोई बात नहीं, एक बार नहीं हुआ यार, गलत आ गया, कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई किया फिर नहीं टूटते, और फिर तीसरी बार फिर किया। और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं ना, और बार बार जब आंसर भी नहीं आ रहा होता, तो जो सिरदर्दी हो रही होती है ना, मतलब जो यूँ अजीब सा जो हो रखा, जो टेंशन हो रखी होती है, जो दिमागी नसें फटने को रखी, जो सिरदर्दी सी आ जाती है, एक तनाव सा महसूस होता है, क्या हो रहा है, ये मैं कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा, और लगातार लगे हुए हैं, हो नहीं पा रहा, समझ आ नहीं पा रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। ये जो तनाव है ना, ये जो उसने लेना सीख गया ना एक लंबे समय तक, उसका होता है सिलेक्शन। ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप तनाव लेना नहीं चाह रहे हो तो फिर भी आप ये मतलब जो ड्रॉप करना छोड़ सकते हो, ठीक है ना। आपको एडमिशन लेना चाहिए अगर आपको तनाव नहीं लेना था, क्योंकि किसी भी लाइन में सक्सेसफुल होने के लिए एक लंबे समय तक तनाव लेके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तनाव इस बात की टेंशन नहीं, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरे पढ़ के ऐसे सोच रहे हैं, वो टेंशन नहीं सर, वो टेंशन में सारा दिन रहती है सर, मैं सारा दिन सोचता रहता हूँ मेरा होगा क्या, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, इस बात की टेंशन, मैं क्या करके क्या ना करूँ, इस अंदर कैसे करूँ, मैंने क्या गलती कर दी, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, मैं और क्या ऑप्शन से करने, क्या तरीके हैं, मैं किससे, इस बात की टेंशन, ये वाला तनाव लेना जरूरी है। ये अगर आप एक लंबे समय तक ले गए तो फिर हो जाएगा। और जितनी भी रिसर्च हुई है, जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने भी कुछ अचीव किया है, तो वो इसी बलबूते पे किया, वो एक लंबे समय तक मन में तनाव रखे हुए थे कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, और कुछ और एनालिसिस माइंड में चल ही नहीं रहा, सिर्फ यही एनालिसिस माइंड में चल रहा है, ठीक है ना। चलो